नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अमरावती शहर में कल एक दिन में 462 कोरोना के संक्रमित पाए गए। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हर माह पिछले माह से आंकड़ा दुगना होते चल जाता है। पिछले बार अगस्त माह में करीब 3500 के आसपास कोरोना के संक्रमित पाए गए थे और इस माह में 7000 के ऊपर होने की संभावना है सिर्फ इस माह के। जिस ढंग से रोज़ाना 200-300 अब कल 462 का आंकड़ा आ गया, यह आंकड़ा और बढ़ते जाए, जिसके कारण तलाशे जाए तो निश्चित रूप से हमारे पास में हो रही लापरवाही है। लगातार मार्केट में बढ़ती हुई गर्दी, लोगों का आना जाना, लोगों का मिलना जुलना, कई जगह तो लोग बिना मास्क के घूमते हुए भी देखे गए। इन सब चीज़ों के बावजूद सरकार लगातार अपने प्रयास में है कि किसी प्रकार इस पर कंट्रोल पाया जा सके। अभी अमरावती प्रशासन ने भी घर घर जाकर चेक करने का ऐलान किया है और निवेदन किया है कि यदि आपके घर पर यदि कोई चेक करने आता है तो उसके साथ में सहयोग करें, ताकि जल्दी से जल्दी इस रोग से हमें छुटकारा पा सके। महाराष्ट्र शासनाच्या माननीय मुख्यमंत्री आणि मान्य पालकमंत्री महोदय याच्या मार्गदर्शनाखाली आपण पूर्ण जिल्ह्यामध्ये 15 सप्टेंबरपासून माझा कुटुंब माझी जबाबदारी हे मोहीम आपण राबवणार आहोत। याच्यामध्ये प्रत्येक कुटुंबाकडे आरोग्याचं पथक त्या ठिकाणी जाणार आहे आणि त्याचं पूर्ण कुटुंबाचा कोणी हाय रिस्क आहेत का, त्याचे तापमान कसं आहे, त्याचा ऑक्सिजन लेवल कसा आहे, हे सगळ्याची माहिती घेऊन त्याच्यामध्ये असणारे हाय रिस्क लोकांचा आयडेंटिफाय करून त्यांना योग्य ते चिकित्सा सेवा देण्याचा प्रयत्न करणार आहे। मी सर्व लोकांना आवाहन करतो की त्यांनी येत्या 15 सप्टेंबरपासून जे आरोग्य पथक आपले येथे येतील त्यांना काही गोष्टी न लपवता आपलं सगळं डिटेल्स त्यांना द्यावे। या मोहीमचा उद्देश एवढाच आहे की आता जे कोरोनाचं संक्रमण पसरतो आहे त्याला जर लगाम द्यायचं असेल, इसको अगर हमें रोकना है तो इसकी जवाबदारी हमें स्वतः को स्वीकारनी होगी। त्यामधून आपल्याला या आपल्या कुटुंबाला आपल्या लोकांना जर वाचवायचं असेल, संक्रमण आपल्या साखळीत तोडायचं असेल तर हे आता आपल्याला आपले कुटुंबाची जबाबदारी घ्यावा लागणार आहे। सॅनिटायझेशन करणे, मास्कचा वापर करणे आणि सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे हे याचा मागचा एक महत्त्वपूर्ण उद्देश आहे। त्यामुळे मी सर्व लोकांना आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी या मोहीम अंतर्गत सहभाग पण घ्यावे आणि आपले कुटुंबाचं संरक्षण स्वतःनीच करण्याचा जवाबदारी घ्यावे। धन्यवाद। जहाँ तक अमरावती के व्यापार जगत का सवाल है, अमरावती के व्यापार जगत ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो भीड़ के कारण हो रही है। पहले मार्केट सुबह जब लॉकडाउन था तो पूरा बंद था, उसके बाद में 12 बजे तक परमिशन दी गई, बाद में 5 बजे तक अनुमति दी गई और रात में 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहता था अमरावती शहर में। पूरे महाराष्ट्र में कई जगह ऐसी व्यवस्था थी। उसी के चलते धीरे धीरे व्यापार और खुलते गए, क्योंकि बीमारी के साथ में हमें हमारी अर्थव्यवस्था को भी देखना, उसके लिए व्यापार बहुत ज़रूरी था। तो करीब करीब व्यापार को पूरी तरह से छूट दे दी गई। मात्र कुछ व्यवसाय, होटल्स के, टूरिज़्म के, जिम्स वगैरह, कुछ यही व्यवसाय बचे, वो भी धीरे धीरे इन चीज़ों को परमिशन दी जा रही। एक सबसे बड़ा उत्सव जो रहता है हमारे भारत में शादी का, उन्हें कहीं पर भी अभी छूट नहीं दी गई, अनुमति मात्र 50 लोगों की अनुमति अभी दी गई है। सबसे बड़ा व्यवसाय, सबसे बड़ा बिजनेस और सबसे बड़ा इवेंट हमारे यहाँ भारत में शादी का होता है। एक शादी के कारण कई इसके साथ में व्यवसाय जुड़े होते हैं। शादी के साथ में बाजे वाले हैं, पटाखे वाले हैं, मंगल कार्यालय वाले हैं, कैटरिंग वाले हैं, शादी के कपड़े हैं, रेडीमेड कपड़े, सारे के सारे ज्वेलरी है, सब चीज़ें शादी पर आधारित होती है। शादियाँ बहुत साधारण तरीके से हो रही है। अमरावती के व्यापार जगत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि 7 बजे के बाद वे खुद स्वयं स्फूर्त होकर अपने शॉप्स बंद कर देंगे, ताकि लोगों का जो शाम में घूमना फिरना रहता है वह कम हो सके।
अमरावती के व्यापारियों ने, सराफा बाज़ार ने, अमरावती के चैम्बर ने यह निर्णय लिया कि सभी व्यापारी 7 बजे तक, यदि यह निर्णय होता है और सभी व्यापारी इसमें सहयोग करते, क्योंकि अक्सर होता है कि जो सदस्य एसोसिएशन के मेंबर रहते हैं उन पर तो यह लागू हो जाता है, लेकिन कई सदस्य ऐसे जो एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं तो वे ऐसे समय नहीं मानते। तो यहाँ मानने न मानने वाली बात नहीं है, ये हमको सबको इस बीमारी से बचना है और लोगों को भी बचाना है। खुद ने भी हमने यदि बचने की कोशिश कर ली तो यह भी बहुत अच्छा काम हो सकता है। यदि हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित कर ले तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की और बीमारी यहाँ पर आ सकती। मैं सुरेश जैन, अध्यक्ष महानगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हमारे महानगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संलग्न एसोसिएशन के साथ में मिलकर हमने जो फैसला लिया है 14 सितंबर सोमवार, आज से सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक सारा मार्केट जो है वो खुला रहेगा और 7 बजे के बाद में सभी दुकानें, सभी व्यापारी बंद करने वाले हैं। इसके लिए जो कारण है वो यह है कि अमरावती शहर के अंदर लगातार पेशेंट की तादाद जो है कोरोना की बढ़ते जा रही है और उसके अनुपात के अंदर पेशेंट को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, मेडिसिन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। इसलिए कुछ हद तक इसको नियंत्रित करने के लिए हम सब व्यापारियों ने मिलकर यह फैसला लिया है और 10 से 7 के टाइमिंग में सभी ग्राहक खरीदी के लिए निकले और हमें सहयोग करें। ये जो फैसला लिया गया है ये ग्राहक और दुकानदार सबके भलाई के लिए लिया गया है और उसी प्रकार आने वाले समय के अंदर दशहरा, नवरात्रि और दिवाली, ये बड़े त्यौहार आने वाले हैं और उसके अंदर कोरोना का संक्रमण जो है काफ़ी तादाद में और बढ़ने वाला है, क्योंकि कल ही अपन ने देखा कि 452 पेशेंट एक ही दिन में आए। अगर ऐसी ही तादाद में अगर पेशेंट आते रहे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन को भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अमरावती शहर के अंदर अस्पतालों की जो संख्या है उसकी लिमिटेशन है और उसके बढ़ाने की भी जो तादाद है उसका भी लिमिटेशन है, लेकिन कोरोना संक्रमण का कोई लिमिटेशन नहीं है। एक दिन में 450 पेशेंट आ रहे हैं तो आने वाले दिनों के अंदर सभी की मुश्किलें, व्यापारी की, ग्राहकों की, सभी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अस्पताल के अंदर पेशेंट को जगह मिलने वाली नहीं है। इसके लिए हम प्रशासन को 7 दिन का लॉकडाउन लगाने की विनती करेंगे। त्यौहार शुरू होने के पहले अगर लॉकडाउन लगता है तो पूरी तरह से हम प्रशासन को सहयोग देंगे। अगर प्रशासन लॉकडाउन के लिए राजी नहीं होता है तो हम सब व्यापारी मिलकर अमरावती शहर का सारा व्यापार 7 दिन के लिए हम बंद रखने वाले हैं। इसके अंदर आपातकालीन जो सेवा है वो सेवाओं को छोड़कर सारी दुकानें अमरावती शहर की 7 दिन के लिए हम बंद करने का तो निर्णय आने वाले समय के अंदर हम सारे एसोसिएशन के साथ में मीटिंग लेकर, सहमति लेकर हम करने वाले हैं। और ये भी जो फैसला हम करेंगे ये अमरावती शहर की जनता के लिए, ग्राहकों के लिए और दुकानदारों के लिए, सभी के हित में यह फैसला होगा। निश्चित रूप से इसका व्यापक पैमाने पे इसका कोरोना पे परिणाम होगा और आने वाले समय में अगर ये स्टेप हम उठाते हैं तो निश्चित रूप से इसकी संख्या भी कोरोना की घटेंगी और कहीं न कहीं प्रशासन को भी जो सरदर्द हो रहा है और उसी प्रकार मरीजों को भी जो तकलीफें हो रही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसको विराम लगेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। महानगर चैम्बर द्वारा सभी व्यापारियों ने जो हमें सहयोग दिया है और आगे भविष्य में भी सहयोग देने वाले, इसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। अब तक कुल संक्रमित अमरावती शहर में 8,774 है, जिसमें से अब जो जिनके इलाज चल रहे ऐसे 1888 लोग हैं जिनके इलाज चल रहे हैं और अब तक 6,693 लोगों को ठीक होने का प्रमाण हमारे यहाँ पे 75% से ऊपर है। अमरावती में बहुत अच्छी सुविधाएं है। 3 सिर्फ विदर्भ के डिस्ट्रिक्ट अमरावती, अकोला और नागपुर, इन तीनों जगह को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह कहीं पर भी दवाखानों की भी सुविधा नहीं। हमारे अमरावती में तो प्राइवेट अस्पतालों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसमें कई अस्पताल 60-60, 70-70 बेड के ऑक्सीजन के अमरावती शहर में चल रहे हैं, जो बाहर के शहर में ये सारी चीज़ें नहीं है। तो अमरावती के लिए बहुत अच्छी बात है कि स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर आपको उपलब्ध है, लेकिन उतने ही संख्या में यहाँ पर मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी सुविधा में आपको हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, लेकिन वहाँ पर भी सुविधाएं आपके लिए की जा रही है। कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आया कि कोविड का पेशेंट है और उसका इलाज ही नहीं हुआ कहीं और। अब तो घर पे भी इलाज करने की सरकार ने सुविधा देगी, जिसमें करीब 350 लोग
अपना इलाज घर में करा रहे हैं। अब तक अमरावती में कुल 198 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मात्र 68 मौत सिर्फ इस सितंबर माह की है। सितंबर माह में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां मैंने बताया कि 3500 मरीज अगस्त माह में थे, अभी मात्र 14 दिन सितंबर माह के हुए और 3024 यानी पूरा 15 दिन में 3024 मरीज अमरावती में अब तक पाए गए हैं। यही आंकड़ा बढ़ते रहा तो निश्चित रूप से इस अकेले माह में 7 से 8000 मरीज होने की संभावना है। इसके लिए रोकने के लिए जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बार बार प्रशासन द्वारा और हमारे द्वारा कहा जा रहा है कि बिना काम से घर से बाहर ना निकले, लेकिन व्यवसाय के लिए बाहर निकलना ज़रूरी है तो अपनी सुरक्षा के साथ बाहर निकले। यदि खुद को संक्रमण है तो लोगों को ना फैलाए। यह यदि हमने इतना भी किया तो निश्चित रूप से इन आंकड़ों में कमी हो सकती है। आंकड़े जैसे जैसे टेस्टिंग सुविधा अमरावती में बढ़ती जाएंगी, पहले 1 लेबॉर्ट्री थी, अब 2 लेबॉर्ट्री हो गया। एंटीजन टेस्ट की कई जगह प्राइवेट में भी अनुमति दे दी गई, जिसके कारण हमें रोज़ाना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ग्रामीण में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। इन सबको रोकने के लिए एकमात्र उपाय है कि हम बिना वजह घर से बाहर ना निकले। वजह से बाहर निकलती है, लेकिन अमरावती शहर में हमने देखा है कि पूरी तरह सड़कों पर गर्दी ही गर्दी होती है। क्या इतने लोगों को सही में शहर में काम होता है? जयस्तंभ चौक, राजकमल, श्याम चौक, गाड़गे नगर, बस स्टैंड पे ठीक है बसें चालू नहीं करके वहाँ पर गर्दी नज़र नहीं आती, लेकिन शहर का जो ये मध्य भाग है जहाँ पर सर्वाधिक गर्दी रहती है, यहाँ पर लगातार गर्दी और ट्रैफिक जाम होते हुए दिख रहा। हालांकि रोड के काम भी चल रहे हैं तो धूल भी शहर में यदि पानी नहीं आए तो उड़ते रहती है, उससे भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब शहर में गाड़ियाँ भी दौड़ना चालू हो गई, उससे भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। जहाँ तक 3 महीने लॉकडाउन था उस पीरियड में इन सब चीज़ों की आवक जावक कम होने से पोल्यूशन शहर का बहुत कम हो गया था। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। एक बार पुनः आपको सूचना कि 462 कोरोना संक्रमित कल पाए गए। यह आंकड़ा कम होने के बजाय लगातार बढ़ते जा रहा है। अमरावती व्यापारी एसोसिएशन ने शाम को 7 बजे तक ही दुकान शुरू रखने का निर्णय लिया है। एक बहुत अच्छा निर्णय, बहुत अच्छी पहल जनता की ओर से की जा रही। प्रशासन तो हालांकि पहल कर ही रहा। प्रशासन ने तो पूरी 9 बजे तक व्यापार करने की छूट दी है, लेकिन व्यापारियों को और अमरावती की जनता को भी लग रहा है कि इसमें हमने भी सहयोग देना चाहिए। सरकार पूरी छूट दे रही, लेकिन उस छूट का लिमिटेड फ़ायदा हमारे अमरावती की जनता उठाने जा रही है। व्यापार आज 7 बजे से ही रहेगा। कई सारे एसोसिएशन इसमें शामिल है, जो शामिल नहीं है वे भी शायद आगे से शामिल हो जाए। सराफा बाज़ार एसोसिएशन, चेंबर, रेडीमेड व्यवसाय, इन सभी लोगों ने शाम को 7 बजे तक दुकानें शुरू रखने का निर्णय लिया। उसके बाद में दुकानें बंद हो जाएंगी तो शाम को 7 बजे से शहर में वापस थोड़ा सुनसानपना लगेगा। बस आज के समाचार में इतने ही। मिलते हैं अगले समाचार के साथ फिर और। नमस्कार।